अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितना सीखा कितना जाना। इसके लिए मैंने कल कम्युनिटी टैब पर एक मारूजी सवाल पूछा था और ये पहला सवाल था कि यासियात का इमाम किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए 76 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सब ने अपना अलग अलग जवाब दिया। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था, यानी 75% लोगों का मानना था कि जिगर मुरादाबादी को यासियात का इमाम कहा जाता है। तो जब मैंने आपका इस सवाल का जवाब देखा तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये सवाल तो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर आप हाई स्कूल का देखेंगे पेपर, जो पहली बार 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मारूजी सवाल दिए गए थे, तो उसमें ये सवाल आया था। और इसके अलावा मैंने जब भी उन शायर के बारे में बात की है तो ये ज़रूर बताया है कि इनको यासियात का इमाम कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने बात की थी। तब भी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में जिगर मुरादाबादी को बताया, जबकि ये इसका सही जवाब नहीं था। तो अब इन तीनों में से कौन होंगे यासियात का इमाम जिसे कहा जाता होगा? तो 4% लोगों का जो मानना है ये भी गलत है, क्योंकि असगर गोंडवी को भी यासियात का इमाम नहीं कहा जाता है। और जो 5% लोग थे इनका जवाब भी गलत है, क्योंकि फ़राक गोरखपुरी को भी यासियात का इमाम नहीं कहा जाता है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ 16% लोगों का जवाब सही था, क्योंकि फ़ानी बदायूनी को ही यासियात का इमाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौत इनके यहाँ बहुत अजीज थी। ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे कि दुनिया में जितने भी दुख परेशानियां हैं उन सब का इलाज मौत है। इस वजह से इनको यासियात का इमाम कहा जाता था। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हूँ तो आप इसे लाइक करिए, और कम्युनिटी टैब पर अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँ आपके लिए और फिर उसको वीडियो में उसका जवाब मैं डिस्कस भी करूँ, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज जो मैं आपके लिए कम्युनिटी टैब पर एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगी तो उसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देने की कोशिश करें। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।